नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। आज राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का पहला हरित बजट। मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग कर कहा, बजट से होगा प्रदेश का सर्वांगीण विकास। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में पेश किया बजट भाषण। बजट में हर वर्ग के लिए खुला विभिन्न सौगातों का पिटारा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर की गई 9,000 रुपए प्रतिवर्ष। महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से 500 पिंक टॉयलेट्स के निर्माण की घोषणा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आज राजस्थान विधानसभा सदन में वर्ष 2025-26 का पहला हरित बजट उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस बार बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस रहा। बजट के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए हर वायदे को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जन कल्याणकारी बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता और जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूर्ण करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। निश्चित रूप से कृत संकल्प है। हमारी सरकार का ये वायदा है कि हम एक एक जो हमारा बजट की घोषणा है उसको समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। हमने राजस्थान की स्थिति जब हम सरकार में आए थे तो हमने देखा था, और आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हमने, चाहे वो हमारा पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, युवा और महिला के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इससे पहले आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में हर घर में खुशहाली की गारंटी को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र को प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमने आमजन से किए अपने वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% और बजट घोषणा की 73% प्रगति को सुनिश्चित किया है। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुफ्त बिजली, सड़कों और सरकारी नौकरियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि हमने पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों के निर्माण और 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्ष स्टेट हाईवेज, बाईपास रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबीज व आरयूबीज, ब्रिजेस आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य 5,000 करोड़ से अधिक की लागत से हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अतः एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क की स्थिति को पुनः सुधारने की दृष्टि से लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किए जाने प्रस्तावित हैं। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि करते हुए इसे प्रतिवर्ष 9,000 रुपए किया गया है। इसी के साथ गेहूं के एमएसपी के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी।
आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष में महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाए जाने की घोषणा की है। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को संबल देने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी कड़ी में रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिन अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी सामुदायिक सोलर प्लांट्स स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों को हाथ में लिया है, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में कई इवेंट्स किए हैं। इसी कड़ी में 8 और 9 मार्च को पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में आईफा अवार्ड होने जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहला सुख निरोगी काया के ध्येय को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष में इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किया जाएगा। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।